हमको सबको पढ़ाना पड़ता है। मेरे प्यारे सभी साथियों, गणतंत्र दिवस पर आज हमारे बीच आदरणीय ओबीसी समाज के प्रभारी अध्यक्ष जीतू लोधी जी उपस्थित हुए हैं और आप सभी ग्रामवासी, हमारे सरपंच साहब बिहारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो विद्यार्थी कोचिंग के संचालन करता गोविंद भाई और डीएस राजपूत सर ने जो एक प्रयास किया है कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए और इनको एक उच्च लक्ष्य का सपना दिखाया जाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। कि हमारे विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में आज से 15 दिन पहले लगभग मैं आया था। हमारा एक उद्देश्य था कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो किस प्रकार से कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, इसके लिए वक्तव्य प्रोग्राम हमने चलाया और यहाँ के बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया, टॉपिक्स दिए। हो सकता है कि आज वो बच्चे कुछ बोले। भाइयों, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे समाज में, लोधी समाज में इतिहास जो हुआ है वो उसमें हमारे वीर और वीरांगनाएं भरी पड़ी हैं। प्रथम स्वतंत्रता युद्ध जब हुआ तो हमारी महारानी अवंतीबाई ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आज उनके योगदान से हम यहाँ स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जो आहुति दी, उसी का परिणाम है कि बाद में जाकर हम आजाद हुए। आज गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक कानून विद से काम कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने समाज के हित में कार्य कर सकें, सोते हुए समाज को जगा सकें और जो पिछड़ा समाज हमारा है उसको आगे बढ़ा सकें। संविधान का विरोध होता है। आज और भी कई प्रकार के विरोध चल रहे हैं। भाई, आज हमारी जरूरत है, हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने की जरूरत है। ये कोई पहाड़ वाले आगे बढ़ाने नहीं आएंगे, हमको प्रयास करना पड़ेगा। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद पुलिस की नौकरी छोड़ के बैठा हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद शिक्षा जागरूकता अभियान चलाना था। इसलिए जब मुझे पता चला कि स्कूल की, विद्यालय की व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं है, तो गोविंद सर के द्वारा ये प्रयास किया गया कि स्कूल में जो बच्चे हैं सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, टीचर्स हैं, मैं निवेदन करूंगा कि बुरी न माने, टीचर्स भी हमारे आए हुए हैं, टीचर्स नहीं आ रहे हैं स्कूल में। इसके लिए गोविंद भाई ने अभियान चलाया तो उसमें उनको विरोध देखने को मिला, धमकियां भी मिली। मैं बताना चाहता हूं, ये युवा, ये आपके गांव का चिराग है। भाई साहब कि तुम्हारी कोचिंग बंद करा देंगे। भैया, हमें कोचिंग पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे बच्चे क्या ये अनपढ़ रहे? इनको दीपक जलाना नहीं आना चाहिए क्या? इसलिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए हमने प्राइवेट कोचिंगों के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। भैया, आज से नहीं चल रही है कोचिंगें, और कोचिंगें पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हमारे सिस्टम का फेल्यूर है। यदि कोई ये धमकी देता है कि हम तुम्हारी कोचिंग बंद करा देंगे, तुम अवैध तरीके से कोचिंग पढ़ा रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, क्या कोचिंग चलाना गलत बात है? क्या शिक्षा का दीपक जलाना गलत बात है? बताइए, यदि ये गलत बात है तो फिर ये कहाँ लिखा है? उसकी जो सजा है वो मुझे दीजिए, उसके बाद हमारे भाई को दीजिए।
हम कोचिंग भी बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि भैया हमारा इतिहास गवाह है कि जब तक हमने अपने बच्चों की आवाज नहीं उठाई तब तक कोई दूसरा हमारे बच्चों के लिए नहीं आएगा। तो कोचिंग पढ़ाना हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है। शौक नहीं है। यदि कोई ये समझता है कि शौक है गोविंद भाई का, तो मैं कहता हूँ ये गलत है। मैं भी कोचिंग पढ़ाता था, पुलिस की नौकरी में लगने से पहले मैंने बहुत कोचिंग पढ़ाई, बच्चों का दीपक जलाया। जब नौकरी लग गई तो मैं वापस आया, मुझे लगा कि अब नौकरी में रहते हुए हम अपने बच्चों और अपने भाइयों और बहनों की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उनको शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आप सरकारी स्कूलों की स्थिति को देखिए कि ना तो बच्चे जा रहे हैं और ना ही